हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो कहानी लाया हूँ ना, बहुत खतरनाक है। और ये कहानी जो है ना, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में कुछ तो एक हाईवे है। वो हाईवे के पास जो जंगल है, उस जंगल में घटी है। तो ये कुछ दिन पहले की बात है। जो 3 दोस्त थे, एक का नाम था हर्षद, एक का नाम था रितेश, एक का नाम था सुरेश। ये तीनों जो है एमपी के इंदौर से छुट्टियां मनाने कुछ निकले थे। और इनके पास जो हर्षद था, उसके पास एक कार थी। तो तीनों ने प्लान बनाया था, क्योंकि तीनों भी ऑफिस में जॉब करते थे और इनको काफ़ी दिन हो गए थे। जैसे मई जून जुलाई, जैसे अभी जो मंथ चल रहा है जुलाई, तो मई जून तक पकड़ लो, मतलब जो कंटिन्यू ऑफिस में काम कर करके बिज़ी हो जाते हैं, बिज़ी हो गए थे। तो ये लोग एक दिन क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ से होते हुए वहाँ से जंगलों में आगे हम लोग कुछ घूमने जाएंगे और थोड़ा सफारी करेंगे, ज़रा लॉन्ग ड्राइव जाके आते हैं। और वहाँ से कुछ अलग जगह पे जाने का प्लान था इनका, छुट्टी मनाने का, और रिजॉर्ट में जाके। तो ये लोग कार चलाते और वहाँ से, यानी कि एमपी यानी कि इंदौर से कार लेके निकलते हैं। ठीक है, अब ये लोग अपनी कार चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग चले जा रहे हैं। अब होता क्या है, कार चलाते चलाते हर्षद चलाता रहता कार, और सुरेश और रितेश पीछे बैठे रहते हैं। और वो कुछ भी अपने मोबाइल में चैटिंग करते रहते हैं बैठे बैठे। और ऐसे चलाते चलाते उनको बहुत टाइम हो जाता है। हर्षद जैसे गाड़ी ड्राइव करता है और वो लोग गाड़ी के अंदर ही सब खाना पीना नाश्ता भी करते रहते हैं, और मस्त लॉन्ग ड्राइव में थोड़ा पीते भी है, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। आप समझ सकते हो, इन्जॉय करते करते जा रहे हैं। होते होते फिर रात का समय आता है। ये कुछ गाड़ी एक हाईवे पे, इसकी कार हर्षद चलाता ही देता है कि ऐसा लगता है कि कार के पास कोई सामने अचानक कोई आ गया। कार एकदम झटके से रोकता है, झटके से रोकता है। उसे कुछ लगता है कार के सामने से अचानक कोई तो भाग के जाए स्पीड से, तो हर्षद रोक देता। और ये लोग भी एकदम जो अपनी धुन में थे, रितेश और सुरेश, एकदम परेशान हो जाते। क्या पता नहीं क्या गाड़ी अचानक रोक दिया। वो उसको बोलते हैं हर्षद को, भाई तूने गाड़ी क्यों रोक दिया अचानक? बोलता है पता नहीं, बोला मुझे ऐसा लगा कोई गाड़ी के सामने से भागा, इसके लिए। तो ये जो रहते हैं, अपना क्या नाम है इसका नाम, रितेश और सुरेश, सितेश और सुरेश बोलते ठीक है कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करो, गाड़ी चलाओ। तो फिर वो जो ये रहता है अपना हर्षद, वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वो बहुत ट्राई करता है गाड़ी स्टार्ट करने की। तो हर्षद जैसी गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। परेशान हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, चाबी घुमा रहा है, सोच रहा है कुछ गियर का इश्यू रहेगा या न्यूट्रल में रहेगा। गाड़ी चेक कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। परेशान हो जाता है। उसको फिर क्या बोलता है हर्षद कि मेरे एक काम करता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ और गाड़ी देख लेता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो सुरेश और रितेश बोलते ठीक है तुम जाओ और चेक करो। हर्षद निकलता है गाड़ी के बाहर, गाड़ी का बोनेट खोलता है, सब चेक करता है। तो पीछे से एक आवाज़ आती है, ऐसा आवाज़ देता है, ओ हर्षद भाई क्या कर रहे हो? तो ये हर्षद एकदम इसमें आता है। और वो जो आवाज़ थी, वो उसे किसी, उसका एक दोस्त था, उसकी जैसी आवाज़ लग रही थी। पीछे पलटता है, पीछे पलटता है तो देखता है, क्या देखता है कि पीछे एक बहुत बड़ी बकरी खड़ी हुई है। बोलता है इतनी बड़ी बकरी, लेकिन आवाज़ उस बकरी की तरफ से आ रही है। ठीक है, आवाज़ जो है उस बकरी की तरफ से आ रही है, बहुत बड़ी बकरी है। तो ये बोलता है बकरी आवाज़ दे रही है। फिर थोड़ा बकरी के नज़दीक जाता है ये। तो बकरी जो रहता है, बकरी के नज़दीक जाता है, देखता तो वो बकरी का साइज़ थोड़ा और बढ़ते जा रहा है। और वो थोड़ा ये घबरा जाता है, इतनी बड़ी बकरी कैसे आई जंगल में, मतलब यहाँ पर रोड पर। और वही बकरी के मुंह से आवाज़ आती है, अरे अरशद भाई आप ही का इंतज़ार हो रहा है। ये एकदम टेंशन के, बकरी बोल रहा है आप ही का इंतज़ार हो रहा है। तो गाड़ी में ये जो बैठे रहते हैं,
सुरेश और रितेश वो लोग बोलते हैं चलो बाहर जाके देखते, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये लोग उसको आवाज़ देते हैं सुरेश और रितेश, तो हर्षद कुछ जवाब नहीं देता। ये लोग दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हर्षद जा रहा है एक बकरी की तरफ। ये दोनों भी जाते हैं कि बहुत बड़ी बकरी दिख रही है, जाके देखते हैं, और वो बकरी बाकायदा आवाज़ दे रही है, बहुत बड़ी बकरी। तो हर्षद देखता है, थोड़ी देर में देखता है वो बकरी जो है 4 पैर पे थी, सीधा 2 पैर पे खड़ी हो जाती है, और आदमी की जैसे, इंसान की जैसे 2 पैर पे खड़े होता है वैसी होती है, और कम से कम उसकी हाइट दिखती है 8 से 9 फुट बड़ा। और उसके जो हाथ जो थे बकरी के, जो मतलब जो 4 टांग जैसे रहते हैं, उसमें से जो आगे के जो 2 हाथ थे वो उसको खोलता है तो एकदम जैसे इंसान, जैसे शेर के जैसे बड़े बड़े पंजे रहते हैं, इंसान के जैसे हाथ रहते हैं लेकिन बड़े नाखून के साथ में बड़े बड़े एकदम वैसे पंजे रहते हैं। और उसका जो पैर भी रहता है वो अलग ही दिखता है एकदम, मतलब मोटा सा एकदम। तो ये डर जाता है कि ये बकरी की क्या चीज़ है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बकरी भाग के आती जोर से, और मतलब और आके सीधा ये जो रहता है हर्षद, इसके सीने पे, मतलब उसकी छाती पे, और सीधा वो फाड़ के उसका पूरा दिल निकाल लेता है एक ही टाइम में। ये सीन जो रितेश और ये सुरेश देखते, इनकी तो चीख निकल जाती, इनकी तो हालत ख़राब हो जाती है। ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से जो रितेश रहता है, उसने जो ऐसा टी शर्ट पहना था, वो जैसे दोनों घूम के भागते हैं तो बकरी का हाथ इतना लंबा रहता है कि उसके टी शर्ट को पीछे से पकड़ता है, और रितेश का टी शर्ट पूरा फट जाता है, और वो घसीट के वो सीधा नीचे रोड पर गिरता है। और उसके पीछे से वो बकरी आता है, और वो उसको लेके घसीट के, वो बकरी जो है, यानी कि गोटमैन बोल सकते हैं उसको, वो लेके चला जाता है जंगल की तरफ उसको उठा के। तो सुरेश भी भागता रहता है, भागता भागता सुरेश, और सुरेश क्या होता है, भागते भागते सामने से और एक कार आती रहती है, उससे टकरा जाता है। तो कार को क्या लगता है, सामने वाले कार को जिससे टकराता है उसको लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है, तो कार वाला रुकता नहीं है, वो सीधा भाग जाता है। और ये सुरेश जबकि उसी कार वाले से मदद मांगता है कि मेरी मदद कर दो, लेकिन वो रुकता ही नहीं, कार वाला सीधा निकल जाता है, और सुरेश और ज़ख्मी हो जाता है कार से टकराने के बाद। और उधर रितेश को भी घसीट के ले गया है, और उधर हर्षद तो जगह पे ख़त्म हो गया है। अब इसकी हालत, ये भी ज़ख्मी हो गया, इसकी हालत बहुत ख़राब है, तो परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद देखता है कि वही जो गोटमैन था वो वापस आ जाता है, मतलब, और उसके जो मुंह पे गोटमैन का जो बकरी है, और बकरी तो मोस्टली वही घास ही खाती है, लेकिन उसके मुंह पे बहुत सारा खून लगा रहता है, और मुंह में जैसे बहुत सारा गोश्त का जैसे लोथड़ा रहता है वैसा रहता है, और वो चल के 2 टांगों पे भाग के आता है इसकी तरफ, सुरेश की तरफ। सुरेश की हालत ख़राब, अब उसको लगता है वो नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। उसी तरफ जो सुरेश रोड पर पड़ा रहता है, उसके पीछे से एक ट्रक आता रहता है स्पीड से। वो ट्रक को देख के सामने, और ये ट्रक वाला जो है सुरेश को देख लेता, रास्ते पड़ा, सीधा ब्रेक मारता है। जैसे ब्रेक मारता है ट्रक वाला और साथ में जोर से चिल्लाता है ट्रक वाला अपने पास कुछ हथियार रहता है, वो एक निकालता है, बहुत भयंकर रहता है, तलवार के जैसा वो निकालता है, और सीधा जो ट्रक वाले जो सरदार जी रहते हैं वो हथियार निकाल के सीधा तलवार लेके आगे बढ़ने लगते हैं। और वो गोटमैन जो भी रहता है वो देख के उसको भागने लगता है, और फिर वो उठाते हैं उस सुरेश को और ट्रक में डालते हैं। और वो सरदार जी देखते हैं कि आगे उनका जो रितेश है, उसको, मतलब रितेश और 2 दोस्त, मतलब जो उनका आगे हर्षद है, वो उसकी डेड बॉडी पड़ी है, तो वो उसको भी ले जाते हैं। और सब बोलते हैं कि सुरेश को समझाते हैं कि भाई तेरी जो ये बातों पे कोई भरोसा करेगा नहीं, तेरे को हॉस्पिटल तुम लोग को लेके जाना पड़ेगा। और फिर जो उसके दोस्त को भी ढूंढता है ट्रक ड्राइवर, और वो दोस्त की भी जो डेड बॉडी रहती है वो भी कटी फटी रहती है, उसको भी उठाते हैं दोनों की बॉडी को और ट्रक में डालता है। ट्रक वाला बेचारे बहुत अच्छे रहते हैं, और वो बांधने के बाद सुरेश को भी गाड़ी में डालते हैं, और उनकी गाड़ी को छोड़ के वो आगे बोलते हैं निकल जाता है ट्रक। तो सुरेश काफ़ी ज़ख्मी हालत में रहता है, तो बोलता है कि उसको शुक्रिया बोलता है कि ट्रक वाले को। तो ट्रक वाला बोलता है कि भाई मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर ये पूरी बात बताओगे, और वहाँ पे पुलिस भी रहेगी, उसकी भी रिपोर्ट होगी, तो कोई भी आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा कि आपको इस तरह के जो ये बकरी मानव यानी कि गोटमैन ने मारा है। आप लोग बोल देना कोई जंगली जानवर या शेर या कोई चीते ने आपके ऊपर हमला किया है, और वैसा बोलोगे तो आपको एडमिट भी कर लेंगे और आपका इलाज भी हो जाएगा, और ये इनका भी जो भी हुआ है, इनका पंचनामा जो भी वो भी हो जाएगा, लेकिन आपकी गोटमैन वाली कहानी पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो यही बोलता सुरेश, गोटमैन है क्या?
तो ये बोलता है ये एक ऐसा शैतान है जो इंसानों का मतलब गोश्त खाता है, और ये जो रहता है जैसे इंसान जैसे किसी को जानता है, किसी को पहचानता है, उसी का ही दोस्त की या उसके रिलेटिव की या उससे जो भी उसके रिश्तेदार होंगे उनकी ही आवाज़ में उससे बात करके उनको बुलाता है फंसाने के लिए, कि ताकि फंस जाए और उनका शिकार करे। और ये बहुत खतरनाक जीव है, मतलब बहुत लोगों को उस पर भरोसा नहीं कि होते नहीं होते, मगर मोस्टली जंगलों में, इवन भारत में भी इधर बहुत जगह पर है वो गोटमैन। तो मतलब बकरी आदमी जो भी बोलो उसको, जिसकी वजह से वो सुरेश काफ़ी डर जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि रात को हम लोग इस तरह से कभी अकेले लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाएंगे। फिर जाके हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है, और सुरेश तो अभी मतलब काफ़ी अब तक अभी ठीक हो गया है, लेकिन उसके बेचारे 2 दोस्तों ने जान गंवा दी उस गोटमैन की वजह से। अभी उसको पता है, लेकिन उसको पता था कि ये बात पे कोई भरोसा करेगा नहीं, इसलिए जो सुरेश का जो दोस्त था, ठीक है, जिसका नाम हितेश था, उसने स्टोरी भेजी थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग को बताइए, और आप लोग को भी अगर गोटमैन के बारे में कुछ पता है कि ये कैसा प्राणी होता है और कैसे लोगों को मारता है, अगर उसके बारे में आपके पास भी कोई किस्से कहानी है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। बहुत ही खतरनाक कहानी है, और आगे मैं और भी कहानियाँ लेके जा आऊँगा। और आप हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कहानी में, ठीक है। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।